सोचो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जॉब या नौकरी कैसे सर्च करते हैं या किसी कंपनी में कैसे जाते हैं। सोचो अगर आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आपके पास एक छोटी सी जॉब या एक छोटी सी नौकरी नहीं है तो आपका सारा का सारा टैलेंट वेस्ट जाता है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बहुत सारे मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं मेरे स्टूडेंट्स के या उनके पेरेंट्स के भी कि उनके बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उनके बच्चे में बहुत हुनर, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन किस कंपनी में जाना है, किस पोजीशन पे जाना है, कैसे क्या करना है, यानी अपने पढ़ाई के बाद नौकरी पाने तक का जो बीच का सफर है वो तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को अपने घर में, अपने आसपास के पड़ोस में छोटे छोटे कामों में कर करके रात दिन खराब कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही सब आज डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी बच्चा, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे 10th पढ़ा हो, चाहे 12th पढ़ा हो, अपने टैलेंट के अनुसार किसी ना किसी कंपनी में कैसे सेट हो सकता है। तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आपको 100% बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। अगर आप नौकरी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। आप कौन से साइड में या आप कौन से सेक्टर में जॉब करने के लिए जाना चाहते हो, कौन से सेक्टर में नौकरी करना चाहते हो। मेरा 2 सजेशन है, जो भी आप डिसाइड करो, जिस सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो ना, याद रखना उस सेक्टर से संबंधित पढ़ाई आप पढ़े होगे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर उसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। तो उस सेक्टर में जाकर के आप बहुत खतरनाक तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जाते हो जिससे रिलेटेड पढ़ाई आपकी नहीं हुई है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो ऐसे जगह जा करके आपको बार बार नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहां पे रहेगा नहीं, आपका मन लगेगा नहीं, तो आपका परफॉर्मेंस हमेशा डाउन होगा, या जॉब छूट सकती है, या आपको नौकरी छोड़ करके ही भागना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों के पास ये तो पता होता है उन्हें किस फील्ड में जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है उस फील्ड में किस पद पर जाना है। जैसे आज दुनिया में बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो डेटाबेस में जाना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना चाहते हैं, या हार्डवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या हेल्पर के पोस्ट में जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं उन्हें परफेक्ट ये चीज पता नहीं है। तो ये चीज पता करने के लिए आप क्या करो, चैट जीपीटी या गूगल पे चले जाओ। चैट जीपीटी, गूगल पे जाने के बाद आप पूछ लो कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन से पोजीशन में हम जॉब कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी या गूगल में पूरा लिस्ट आपको आ जाएगा, और उस लिस्ट का 1 by 1 गूगल से, चैट जीपीटी से देख लो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इतना करना जरूरी है। अगर इतना नहीं करते हो तो इसका मतलब आपने जिस फील्ड में जाना है उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इसके बाद बात आती है दोस्तों रिज्यूमे यानी सीवी, जो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो है पढ़ाई लिखाई और आपका होम टाउन या पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड करता है। रिज्यूमे आपको बनाना है। इसे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट से या कंप्यूटर से या मोबाइल से बना सकते हो, या प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप है वहां से जाकर के डाउनलोड करके बना सकते हो। मैं रिज्यूमे जिस ऐप से बनाता हूं उस ऐप का नाम है इंटेलिजेंट सीवी। इंटेलिजेंट सीवी बहुत अच्छा है, उसमें रिज्यूमे बहुत अच्छा बनता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो इंटेलिजेंट सीवी का यूज जरूर करो। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो रिज्यूमे बनाने तो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि हम रिज्यूमे में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला जो आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो मोटिवेटेड होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव में आप लिखोगे वो पढ़ करके मोटिवेशन आना चाहिए और लगना चाहिए कि आप उस कंपनी में जाने के लिए, उस पद पर जाने के लिए, वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ताकि एचआर डिपार्टमेंट या कंपनी वाले अगर आपका प्रोफाइल पढ़े, आपका ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो उन्हें पॉजिटिव फील हो और आपके सिलेक्शन के बारे में वो जरूर सोचे। तो सबसे पहला सेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव लिखना आपको नहीं आता तो आप गूगल से, चैट जीपीटी से 1 मिनट में सीख सकते हैं और वहां से कॉपी करके भी अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, अपने सीवी में भी डाल सकते हैं। इसका दूसरा सेक्शन आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब वो होता है कि जिस कंपनी में, जहां पे आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, उस कंपनी से पहले आप किसी कंपनी में जॉब कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें होती है, जैसे मान लो लास्ट कंपनी में आपने इंफोसिस में काम किया है, तो इंफोसिस में कब से कब तक काम किया है, किस पोजीशन पे काम किया है, इतना जरूर होना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया है जॉब, आप सिर्फ स्कूल कॉलेज से डायरेक्ट निकल रहे हो, तो याद रखना दोस्तों आपको एक्सपीरियंस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फेक रिज्यूमे बनाना चाहते हो, जो आजकल बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी, ना एक्सपीरियंस होते हुए 1 साल का एक्सपीरियंस डाल देते हैं, इससे क्या होता है थोड़ा रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाती है और उनका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई क्राइम नहीं है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो आता है ना, उसका नाम है एजुकेशन।
अपने रिज्यूमे में आपको एक एजुकेशन का सेक्शन मेंशन करना है। उसमें आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, कब कब किया है, कहां कहां किया है, वो जरूर डालना है। ये सेक्शन आपको बहुत सावधानी के साथ फिल करना है। ये सेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। कैसे आप यहाँ पे मेंशन करोगे? जब भी आप एजुकेशन मेंशन करोगे तो ध्यान रहे, हायर एजुकेशन को पहले, उससे कम लेवल के एजुकेशन को बाद में, उससे कम लेवल के एजुकेशन को और बाद में, यानी टॉप टू डाउन जाओगे, ऐसे फिल करना है। जितना ज्यादा एजुकेशन मेंशन करोगे उतना ज्यादा आपका रिज्यूमे वैल्यूएबल होती जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपके अंदर टैलेंट चाहे कितना भी हो, लेकिन जो रिज्यूमे देखेगा वो सबसे पहले यही देखता है कि हमारा कैंडिडेट जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा कितना है और कहां से पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्री क्या है, सबसे पहले यही देखता है। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप फिर से चैट जीपीटी या गूगल से जाकर के 1 मिनट में सीख सकते हैं और अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं कैसे कैसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद बात आता है दोस्तों अचीवमेंट सेक्शन। अचीवमेंट सेक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अगर आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में और आपको कोई प्राइज मिला है, जैसे बहुत सारे लोगों को मेडल मिलता है, बहुत सारे लोगों को कुछ कैश पैसे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्राइज मिलता है, ये सब अचीवमेंट आपको वहां पे इंक्लूड करना है। इससे क्या होगा, जो भी एचआर या जो भी कंपनी का पर्सन रिज्यूमे देखेगा, जब वो देखेगा आपने जो है वहां पे बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, तो उसे समझ में आ जाएगा कि बंदा बहुत टैलेंटेड है। अगर उसके परसेंटेज मार्क्स थोड़ा कम भी है तो भी उसको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा देख करके वो इंप्रेस हो करके वो सिलेक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट सेक्शन जो है ये है एक्स्ट्रा स्किल। अभी एक्स्ट्रा स्किल क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जैसा कि मैं हूं, और आपके अंदर एक्स्ट्रा बहुत सारी स्किल है, जैसे लीडरशिप हो गया, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो गया, टीचिंग हो गया, या फिर सिंगिंग हो गया, या कोई ऐसा स्किल जो आप अपने जॉब से रिलेटेड हो, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे काम आ सके, तो दोस्तों वो स्किल को वहां पे मेंशन करना। मैं कहूंगा आपके अंदर जितना भी स्किल है वो सब वहां पे मेंशन कर दो, क्योंकि एक बंदे के अंदर उसके पढ़ाई के अतिरिक्त, उसके पैशन के अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा स्किल होती है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब वो बंदा बहुत टैलेंटेड, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो जिस कंपनी में जाएगा उसे हर तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा स्किल ऐड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद बात आती है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई काम नहीं हो, कुछ पढ़ना नहीं हो, कुछ लिखना नहीं हो, कोई काम आपके पास नहीं हो, तो उस फ्री टाइम में आप क्या करना चाहोगे, आप इसे जरूर मेंशन करें। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप इसे जरूर मेंशन करें रिज्यूमे के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात आती है नोन लैंग्वेज, यानी कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हो। दोस्तों अपने सीवी के अंदर आप वो सारे लैंग्वेज मेंशन करो जो जो लैंग्वेज आप जानते हो। इसका कारण क्या है, जितना ज्यादा आप लैंग्वेज जानोगे उतना ज्यादा आप पब्लिक डीलिंग यानी कि कस्टमर डीलिंग कर पाओगे, उतना ज्यादा कस्टमर आपके साइड अट्रैक्ट होंगे, आप कंपनी को उतना बेनिफिट दे पाओगे। इसलिए जो बंदा जितना ज्यादा लैंग्वेज जानता है ना, कंपनी उसको उतना ज्यादा हायर करने के चांसेस के बारे में सोचती है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों आपको मेंशन करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। हाँ, यानी अपने बारे में लिखना है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन से धर्म के हैं। खासकर इतना चीजें आपको मेंशन करनी होती है। कोशिश करना पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है ना वो टॉप पे रहे, एकदम टॉप पे, क्योंकि वो जितना टॉप पे होगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि रिज्यूमे जब भी कोई खोलता है ना तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम ही देखा जाता है, उसके बाद सारी चीजें देखी जाती है। दोस्तों जितना मुझे रिज्यूमे के बारे में जानकारी था उतना मैंने आपको बता दिया है। अब अगर इससे भी बेहतर अगर आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो आप एआई से सीख सकते हैं या गूगल से जाकर के आप वहां बातचीत करके बना सकते हैं। एआई से आप चैट जीपीटी से बातचीत करके अच्छा रिज्यूमे बनाना सीख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप रिज्यूमे बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगली बात आती है कि बच्चों को ये पता चल गया उन्हें कौन से फील्ड में जाना है, कौन से पद पे जाना है, क्या रिज्यूमे बनाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कौन सी कंपनी में जाना है। जो बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर पास करके बीटेक निकलते हैं, आप बीएससी एमएससी करके निकलते हैं या फिर 12th करके 10th करके निकलते हैं, सच बताओ उन्हें पता भी नहीं रहता जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में कितनी कंपनियां। तो जब नहीं पता है किस कंपनी में जाना है, ऐसे सिचुएशन में उन्हें लगता है कि हमारे लिए इस दुनिया में कोई जॉब है ही नहीं, हमारे लिए इस दुनिया में कोई नौकरी है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको वो कंपनी पता करना होगा जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। इसके लिए बहुत सिंपल चीज है, आप गूगल पे जाना, वहां पे जाकर के आप लिख देना किस फील्ड में जाना चाहते हो, वो फील्ड का नाम, और उसमें लिख देना कितनी कंपनियां इससे इंडिया में या फॉरेन में या वर्ल्ड में है, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद बात ये आती है कि कंपनी के बारे में भी हमें पता चल गया, हमारा रिज्यूमे भी तैयार हो गया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया हमें कहाँ जाना है। तो प्रॉब्लम ये आती है हम कंपनी में अप्लाई कैसे करें।
तो कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए 4 तरीके बेसिकली हैं, वो 4 तरीके मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका है, जिस कंपनी में आपको जाना है उस कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, एचआर डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी निकालो। ये कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मिल जाएगा, चाहे वो गूगल से निकालो चाहे या चैट जीपीटी से, और उनसे सीधे बातचीत करके अपना रिज्यूमे उन्हें भेज सकते हो, उनके पास अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे पहला तरीका है। अगर आपका रिज्यूमे वहां पे सेलेक्ट होता है, आप उनके कंपनी के लिए एलिजिबल है, तो आपको कॉल बैक या मैसेज कर लेंगे दोस्त। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल आईडी निकालना बड़ा मुश्किल होता है एचआर डिपार्टमेंट का या कंपनी वालों का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई आपका दोस्त वहां पे काम करता है तो उससे आप ले सकते हो, या फिर लिंक्डइन जैसे वेबसाइट पे जा करके, लिंक्डइन जैसे ऐप में जा करके लोगों को रिक्वेस्ट भेज करके पहले ये पता कर लो उस कंपनी में कौन कौन काम करता है, उसके बाद उनसे मैसेज पे बातचीत करके वो पूरा वहां पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है जान सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर बहुत इजीली आपको वहां से मिल जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो आप चैट जीपीटी में या गूगल में जाओ, वहां पे सर्च करो जॉब इन कंपनी का नाम, वहां पे सर्च करो कैरियर इन कंपनी का नाम। तो जैसे ही सर्च करेगा गूगल या चैट जीपीटी में तो आपके सामने वहां पे कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आ जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जाकर के आप 2 ऑप्शन चूज करना, या तो वहां पे कहीं आपको सेक्शन में दिखा होगा कैरियर, या फिर लिखा होगा वैकेंसी, या फिर लिखा होगा रिक्वायरमेंट। ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जिस वर्ड से आपको क्लिक करने वहां पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, या वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं बिना कंपनी वालों से बातचीत किए। ये दूसरा तरीका था जॉब अप्लाई करने। अब जॉब अप्लाई करने का तीसरा जो तरीका है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम बोलते हैं थ्रो कंसल्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है? आप जानते हो दुनिया में बहुत सारे दलाल होते हैं, हम अपने लैंग्वेज में इन्हें दलाल बोलते हैं, बट इंग्लिश में इनको कंसल्टेंसी बोला जाता है। ये क्या करते हैं? कंपनी के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, यानी इनका जो कंपनी के साथ जो है ना समझौता होता है, वो उस कैंडिडेट को पकड़ते हैं जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ले जाकर के कंपनी में प्रोसेस करवा के लगवा देते हैं और उनसे कुछ पैसा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे केस में दलाल फ्रॉड भी होते हैं। अगर आपको फ्रॉड दलाल मिल गया है तो आपसे पहले पैसे मांगेगा। आपका जितना दिमाग काम करता है उतने हिसाब से आप चेक कर लीजिए वो दलाल फेक है या नहीं है, वो जो काम कर रहा है फेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक ना। और आप जॉब अप्लाई करने का जो लास्ट तरीका है ये आप देख सकते हो, बहुत सारी कंपनियां जो है ऑफिशियली वैकेंसी निकालती हैं, वो उनके सोशल मीडिया पेज पे मिल जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम वेबसाइट पे, फेसबुक वेबसाइट पे, या लिंक्डइन वेबसाइट या ट्विटर वेबसाइट पे, या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उनकी वैकेंसी की जो पोस्ट है वो मिल जाएगी। उस पोस्ट में एक ईमेल आईडी, ईमेल नंबर या बारकोड दिया होता है। उन तीनों से कांटेक्ट करके या बारकोड को स्कैन करके आप फिल कर सकते हो, या नंबर पे बातचीत करके वहां डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये 4 तरीका है जो मेन है जॉब अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। और अगर आपने किसी ना किसी तरह से कंपनी में जॉब अप्लाई कर दिया है तब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका रिज्यूमे वहां पे सेलेक्ट होता है और सब कुछ सही है तो वो आपको एचआर डिपार्टमेंट वाले, कंपनी वाले खुद कॉल कर लेंगे और आगे का प्रोसेस खुद समझा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। खासकर मैं यूं फ्रेशर के लिए बता रहा हूं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को और बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को जरूर।